खबर पर मैं आ रही हूं। कंगना रनौत का कहना है कि जिस ऑफिस कॉम्प्लेक्स को, जिस इमारत को आपने तोड़ा, नक्शे में खराबी बताकर, वो इमारत मैंने शरद पवार के करीबी से ली, एनसीपी नेता शरद पवार के करीबी से ली। और इसीलिए अगर आपको सवाल पूछने हैं तो आप शरद पवार से पूछिए। अब क्या है हिम्मत शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की, कि वो शरद पवार से सवाल पूछे। कंगना रनौत ये बड़ा चैलेंज दे रही है। विकास वो कह रही है कि ये इमारत जिस नक्शे पर आप सवाल उठा रहे हैं वो तो शरद पवार के करीबी ने बनाई, तो उनसे सवाल कीजिए, होंगे ये सवाल। बिल्कुल, देखिए सुचरिता, ये अब मैंने कहा था ना, लड़ाई एक दूसरे स्तर पर जारी है और कंगना हर मोर्चे पर लड़ रही। कंगना सिर्फ ये नहीं लड़ रही कि उनके दफ्तर को तोड़ दिया है, उन्होंने तब कल भी कहा था कि ये सरकार का घमंड है और ये जो गुंडागर्दी की गई बीएमसी की तरफ से ये दिखाता है। तो अब ये लड़ाई, चूंकि एनसीपी को लेकर के उनके बहुत करीबी हैं, उनसे ये घर लिया गया था, तो अब ये सीधा सवाल शिवसेना उद्धव ठाकरे को कहा है कि आप क्या एनसीपी से पूछेंगे जिनकी बैसाखी के बदौलत आप सरकार चला रहे हैं। और देखिए शरद पवार ने कहा था कि बहुत जल्दबाजी में बीएमसी ने जो है वो कार्रवाई कर दी, लेकिन ये मंशा आपको दिखाता है कि आखिर करना क्या चाह रही सरकार, जल्दबाजी में किस बात का बदला लेना चाह रही है। उनका घर तोड़ा गया, जो और भी लोग हैं, और बहुत सारी, एक चीज नहीं, बहुत सारी लीगल है। बीएमसी एक कीचड़ से अपना पैर नहीं निकाल पाती है, लेकिन यहां पर जब दफ्तर तोड़ने की बारी आती तो दो जेसीबी मशीनें लग जाती हैं, आराम से दफ्तर तोड़ा जाता है। पुलिस पूरी तरीके से प्रोटेक्शन करती है कि आप तोड़ो, आप छेनी हथौड़ा लेकर जितना वक्त लो, लेकिन आप तोड़ दो। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए, जो संजय राउत ने कहा था कि मुंबई नहीं घुसने देंगे, धमकी दी थी, उसको सिर्फ सही साबित करने। सरकार का मतलब ये नहीं होता है कि आप खुद जनता से लड़ने लगें, जो भी इंसाफ की मांग करे उसको आप दबाने लगें। लेकिन बड़ी बात अब ये महाअघाड़ी गठबंधन तक पहुंच चुकी है, बड़ी बात अब सरकार के स्तर पर है, बड़ी बात अदालत में भी है, और पूरी तरीके से बहुत जो अगर ये दावा कंगना का सही है, जो कंगना कह रही है विकास कि ये इमारत शरद पवार के करीबी से उन्होंने खरीदी, यानी नक्शे में अगर फॉल्ट है, खराबी आपने बताई, तो फिर आप शरद पवार से सवाल पूछिए। क्या ये हिम्मत है कि शिवसेना शरद पवार से सवाल पूछे? और क्या शरद पवार अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या शरद पवार इस पर कुछ बोलेंगे? क्योंकि देखिए शरद पवार ने बीएमसी की इस कार्रवाई पर विरोध जताया था, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के और बीएमसी के इस कदम पर सवाल उठाया। रीमा, क्या हिम्मत होगी शरद पवार से सवाल पूछने की इस सरकार से? नहीं, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है सुचारिता कि शरद पवार से तो सवाल पूछने का वक्त है और बहुत जेन्युइन सवाल उठाए हैं, लेकिन कंगना जब आवाज उठाती है तभी बीएमसी की आंखें क्यों खुलती है? अगर कुछ था तो पहले क्यों नहीं? जब कंगना ने बॉलीवुड के मूवी माफिया पे बोलना शुरू किया, जब ड्रग्स के एक कैंपेन चलाने वाले ड्रग्स पैडलर के बारे में बोलना किया, बॉलीवुड के कौन से बड़े चेहरे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं इस पे बोलना शुरू किया, जब उद्धव सरकार पे बोलना शुरू किया, तब क्यों बुलडोजर चलाने की नौबत आई? पहले क्यों नहीं ध्यान रहा कि ये गड़बड़ियां हुई है, खामियां हुई है? यानी आप बुलडोजर की ताकत से लोगों की आवाज बंद करोगे। महाराष्ट्र में अब ये होगा, छत्रपति शिवाजी की धरती पे अब ये होगा, यहाँ पे इस तरीके से कदम उठाया जाएगा। कंगना ने जो सवाल आज पूछे हैं सुचारिता, शरद पवार को लेकर इंतजार कीजिए कि क्या इस एंगल से ये आगे बढ़ता है मसला। मुझे तो नहीं लगता कि फिलहाल उद्धव जो सेना है, सोनिया सेना है, वो शरद पवार से सवाल पूछेंगे भी, क्योंकि अलग अलग विचारधारा की जो सरकार चल रही है, जो खिचड़ी की सरकार है, वाकई उसका मकसद एक ही है कि जो उसके खिलाफ बोले, जो उसकी सरकार को हिलाने की कोशिश करे, उसका मुंह बंद किया जाए। और यही कोशिश वो कंगना के साथ कर रहे हैं, लेकिन गलत जगह पे पंगा लिया है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ वो बिल्डिंग, मैं आपको एक बार वो बिल्डिंग भी दिखा रही हूँ जिसकी तस्वीर कंगना रनौत ने ट्वीट की थी। यही है वो बिल्डिंग जिसमें कंगना रनौत रहती हैं, यही है वो बिल्डिंग, खार स्थित कंगना रनौत 5वें माले पर रहती है। और इसी तस्वीर को ट्वीट करके कंगना रनौत ने कहा कि ये हमने शरद पवार से खरीदी, उनके करीबी से खरीदी। तो अगर सवाल करना है, इस नक्शे को लेकर सवाल करना है, बिल्डर की गलती है, हमारी नहीं है, इसीलिए सवाल शरद पवार से कीजिए। ये हिम्मत क्या महाराष्ट्र सरकार दिखाएगी? अब जिसने 24 घंटे के अंदर आकर बुलडोजर चला दिया कंगना रनौत के दफ्तर पर, क्या वो सरकार अब यहाँ शरद पवार से सवाल पूछेगी? क्योंकि यहाँ पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। मैं बता दूं, अभी पुलिस वैन्स और महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर आई थी, अब वो सब अंदर जाकर बैठ गई हैं। ये गेट खुला और सब अंदर गई हैं और सब अंदर बैठी हुई हैं। यानी कि पुलिस जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है कंगना रनौत के घर के बाहर। लेकिन सवाल विकास सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है
कि ये तस्वीरें जो मैं दिखा रही हूँ, सुहेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुहेल, जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, कंगना रनौत ने सीधा कहा है ये इमारत हमने शरद पवार के करीबी से खरीदी है। हिम्मत तो पूछ लो सवाल। सुहेल। और यही वजह है सुचरिता की शरद पवार को कल सामने आकर ये कहना पड़ा कि ये बड़ा गैर जरूरी है। दर्शकों को बताऊं, देखिए जरा पुलिस की वैन यहाँ पहुंची हुई है, जरा तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। पुलिस की वैन, पुलिस ऑफिशियल्स, नोटिस जरूर दिया गया है, लेकिन खबर ये सुचरिता कि कोर्ट, इस बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। दरअसल कोर्ट से कंगना ने स्टे लिया हुआ है, इसलिए अब महाराष्ट्र सरकार ये चाह रही है, बीएमसी ये चाह रही है कि कोर्ट इजाजत दे तोड़ने की, जिससे कोर्ट का सहारा लिया जा सके। लेकिन कोर्ट ने पहले से स्टे लगा रखा है इस इमारत पर। दिखाई दे रहा तस्वीरें, ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये गगनचुंबी इमारत, 5वें फ्लोर पर कंगना इसमें रहती हैं, सालों से रह रही हैं। अब तक कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बस संजय राउत से सवाल कर लिया, संजय राउत को चैलेंज दे दिया, ये इतनी अखर गई बात कि सीधे तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। पहले दफ्तर तोड़ दिया और अब घर तोड़ने की तैयारी है सुचरिता।